नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की आशंका है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, तभी आपको मौसम की जानकारी समझ में आ पाएगी। इस समय देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में पहुंच रही, जिसके चलते मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी बारिश की संभावना 10 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। और जो मध्यम से तेज बारिश का दौर है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के बीच रहने वाला है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। 11 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 सितंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं हैं, वो पहली बात तो ये है कि वो देश के कई भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। ये बात मैं समझा देता हूं, ना तो वो गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं और ना ही वो गुजरात राजस्थान तक पहुंच रही हैं। जो मानसूनी हवाओं का दायरा है वो पूर्वी भारत तक, छत्तीसगढ़ तक और मध्य प्रदेश तक है। इसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं पहुंच रही है। उसके पीछे का भी एक कारण यह है कि अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ रही है। इस समय दोस्तों 11 सितंबर के दिन और जो भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है 11 सितंबर के दिन कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश 11 सितंबर के दिन देखने को मिल सकती है। 12 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 सितंबर के दिन दोस्तों ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 12 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर जो अभी से पहले भारी बारिश हो रही थी, तो भारी बारिश से राहत मिलेगी। सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, इन तमाम भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना इन भागों पर दूर दूर तक नहीं है। जो तेज बारिश की गतिविधियां कई जिलों पर देखने को मिलेंगी 12 सितंबर के दिन। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और इधर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है दोस्तों 12 सितंबर के दिन। और धीरे धीरे मानसून और ज़्यादा सक्रिय बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। 13 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर भारी बारिश की तीव्रता में इजाफा हो रहा है और भारी बारिश का दायरा भी अधिक रहने वाला है। यानी तमाम भागों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की इंटेंसिटी बनी हुई है 13 सितंबर के दिन। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मानसूनी हवाएं सक्रिय बनी हुई है। तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और इसी प्रकार का मौसम कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी 100 मिलीमीटर तक दोस्तों भीषण बारिश जो है वो 13 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। लेकिन जल्दी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम भी बनने वाला है, थोड़ा सा इंतजार जरूर करिए। जल्दी बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है। 14 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 14 सितंबर के दिन देखिए, एक लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। यानी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा दायरा है, यहाँ पर मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया सहित तमाम भागों पर देखिए मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में जानकारी बता दूं, मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है 14 सितंबर के दिन, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 14 सितंबर के दिन
देखने को मिल सकता है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो तो लगभग लगभग छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भाग हैं। यहाँ पर बारिश ना होने के कारण जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा शुष्क हो जाएगा, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक तेज बारिश होने के कारण टेम्परेचर सामान्य बने रहने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 14 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य रहने की आशंका है, यानी सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा 14 सितंबर के दिन। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों 15 सितंबर के मौसम के बारे में। 15 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले, जो मानसूनी हवाएं हैं वो देश के मध्य और पूर्वी भागों तक सीमित थी, लेकिन अब जो मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है वो ये है कि मानसूनी हवाएं धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत के भागों पर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो बारिश वाले बादल थे वो उत्तर दिशा में बढ़ेंगे, तो जिसके चलते छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में बारिश की कमी का सामना करना पड़ेगा। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर हल्के बादलों के जमावड़े के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं इन भागों पर बिल्कुल भी नहीं है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का एक एंटायर रीजन है, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर 50 मिलीमीटर तक मध्यम से तेज बारिश का दौर 15 सितंबर के दिन देखा जाएगा, यानी यहाँ पर मानसून अधिक प्रभावशाली है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 15 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग शामिल रहेंगे। यहाँ पर हल्की बारिश होने के कारण जो टेम्परेचर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच सकता है। और दोस्तों लगातार उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर सामान्य रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 15 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होने की आशंका है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।